सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। प्रभु ने मदद किया। अभी मैं केरला में हूँ और आज ही एक सेवकाई के बाद वापस आने का लिए प्रभु ने मदद किया। सभी का प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आप लोग सुना होगा जब्बार ब्रदर प्रभु का सेवक, उनके घर को नहीं तोड़ने के लिए कोर्ट ने मतलब कहा था, लेकिन फिर भी उधर के अधिकारी लोग जबरदस्ती उनके घर के कुछ हिस्साओं को तोड़ने का प्रयास किया है। और उसके बारे में आजकल या मेरे मोबाइल में आया और लिखा है कि उन्होंने तोड़फोड़ किया है। तो आइए हम जब्बार भाई और इस तरीके से तकलीफ में गुजरने वाले भाइयों को लगातार याद करेंगे। प्रभु उनके ऊपर दया करे और हमारे ऊपर भी दया करे। पिछली बार हम जो बात सीखा था वो ये था, द पर्पस ऑफ गॉड इन द प्रेजेंट एज। आज के युग में परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य। अभी परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं है कि दुनिया में एक क्रिश्चियन गवर्नमेंट लाए। परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है कि पूरे संसार में आ, इस पाप के दुनिया में शांति लाए। परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है कि युद्ध को समाप्त करे। वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के जो योजना है वो इस वर्तमान युग में ये सब नहीं है। और ऐसे कुछ लोग समझते हैं और उस हिसाब से वचन सुनाते हैं, सिखाते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देता है। और जो भी हम अ, शांति के बारे में, तरक्की के बारे में पुराना नियम में पढ़ते हैं, वो 1000 साल में होने वाले बातों का क्या बोलते हैं, वादा वादा है, प्रोमिसस है। मतलब पुराने नियम के कुछ भागों को, हिस्साओं को उठाकर नए नियम के विश्वासियों को अगर आप सिखाओगे तो गड़बड़ ये होगा कि इस युग के बारे में, इस युग की बातों को नहीं कह रहा है। आप आने वाले युग में 1000 साल के राज्य में इसराइल को मिलने वाले शांति और तरक्की और राज्य के बारे में बता रहा है। मतलब आप पूरे युग को चेंज कर दिया। वो बड़ा गलती कई बार जो है हो जाता है। और इस गलती को क्या बोलते हैं, आ, मतलब सही पेश करने का प्रयास में कुछ लोग पुराने नियम के इसराइल और नया नियम के कलीसिया को एक बनाने का कोशिश करते हैं। ये सब परेशानी, ये सब इश्यूज जो है साधारण लोगों को समझ में नहीं आते हैं। साधारण लोग सोचते हैं ये कहाँ की बात बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके का सख्त वचन का सेवगाई और प्रयास मसीही लोगों के बीच में चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का उद्देश्य ये है कि आज के जो भी उद्धार पाते हैं वो प्रभु के शरीर या कलीसिया के भाग बने। और कलीसिया के लिए जो महिमा परमेश्वर तैयार करते हैं वो कलीसिया समझे, वो विश्वासी समझे, उस पे विश्वासी के नजर हो, आशा हो। इसलिए परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार किया है, ना आंख देखा है, ना कान सुना है, लेकिन ये भी उस भाग में लिखा है कि पवित्र आत्मा वो बातों का प्रकाशन कर रहा है। उस वचन को जरा सा हम देखेंगे। पहला कुरिन्दी 2 अध्याय, उसका 9वां पद। पहला कुरिन्दी 2 का 9। ऐसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। हाँ, अपने प्रिय रखने वालों के लिए तैयार किया है। मतलब नया नियम में, इस युग में
जो बातों को परमेश्वर ने तैयार किया है वो किसी का चित्त में नहीं आया। मतलब कलीसिया आएंगे, कलीसिया प्रभु का शरीर बनेगा, कलीसिया प्रभु के लिए दुल्हा दुल्हन के रिश्ते में आएंगे, और उस रिश्ते में परमेश्वर कितना आशीष लाएगा उसका कोई अंदाजा इसराइल के लोगों को और मनुष्य को नहीं मिला। ये भाग हम पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं ये स्वर्ग के बारे में बता रहा होगा। हाँ, स्वर्ग में परमेश्वर मनुष्य के लिए जो रखा है ना वो किसी को नहीं समझ में आया है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने उसके बारे में किसी के चित्त में आया है। लेकिन वो नहीं है ये बात, क्योंकि जस्ट उसके नीचे देखो क्या लिखा है। 10वां पद देखिए, 10वां पद देखिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखो, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। ये स्वर्ग के बारे में नहीं है। स्वर्ग के क्या क्या होता है, कैसा होता है, वो तो प्रकट नहीं किया है। वो तो हमें उधर जाकर ही पता चलेगा, और वो प्रकट करने का कोई जल्दीबाजी करने का जरूरत नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा। प्रकट होना है, आपको समझ में आना है आज परमेश्वर आपके लिए क्या योजना रखा है। तो द पर्पस ऑफ गॉड इन द प्रेजेंट एज, मतलब इस युग में परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का योजना यह है कि इस युग में परमेश्वर आपके लिए जो तैयार किया है उसी को समझे। तो कुछ लोगों का गलती क्या है, 1000 साल में, सहस्राब्द में, मिलीनियम में इसराइल को मिलने वाले आशीषों को पुराने नियम से उठाकर सिखाते हैं, और कुछ लोग इस युग के बारे में बताने के जगह पर स्वर्ग में जो मिलेगा उसके बारे में सोच रहा है। तो ना हमें 1000 साल के बारे में सोचना है, ना हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है। हमें यह पता करना है कि परमेश्वर आज कलीसिया के लिए क्या सोच रहा है। उसको मन में रखते हुए उस 9वां पद को दोबारा अगर पढ़ोगे आपको और अच्छा लगेगा। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया। मतलब इस्राएली लोगों को समझ में नहीं आया, इस्राएली लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं लगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या तैयार किया है। मतलब परमेश्वर, मतलब इस्राएल ये सोच ही नहीं सकते कि कहीं पुत्रों को, अभी उधर उस बात को शायद आपको ज्यादा समझ में आएंगे, मेरा उम्मीद है। मैं थोड़ा देखता हूं आपको क्या समझ में आएगा। इब्रानी 2 का 10 जरा देखिए, इब्रानी 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो इसराइल लोगों को यह समझ में नहीं आया कि बहुत से पुत्रों को कैसा महिमा में लाएगा, बहुत से पुत्रों को कैसा महिमा में लाएगा। उनको नहीं मालूम था, उनको नहीं मालूम था मसीहा के मृत्यु के द्वारा, मसीहा के कष्ट के द्वारा यह काम परमेश्वर करेंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया, बहुत से बच्चों को नहीं लिखा, बहुत से पुत्रों को लिखा है। मतलब इसराइल को यह भी नहीं मालूम था हम बच्चे रह गए जाएंगे, जबकि हमारे बाद जो लोग उद्धार पाएगा वो बच्चे नहीं रहेंगे, वो पुत्र रहेगा। अभी आप ही बताइए, बच्चे और पुत्र का क्या फर्क है। बहुत बार आप लोगों के सामने इस बात को मैंने रखा था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा, मन में आया होगा क्या बोल रहे ब्रदर। बच्चा जो होता है वो उत्तराधिकारी होकर भी आ, मतलब उसको माँ बाप के अधीन रहना पड़ता है। उस संपूर्ण अधिकार से वो एक आजादी के साथ नहीं जी सकता है। मतलब कुछ अधिकार
एक वारसाना हक होने के बावजूद भी उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन पुत्र जो होता है वो आजादी के साथ अपने वारसाना अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है। या तो वो बात भी इसराइल को नहीं मालूम था। हम तो भविष्यवक्ता हमारा है, आदम हमारा है, अब्राहम हमारा है, मूसा हमारा है, व्यवस्था हमारा है और मसीह भी हमारा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अन्य जातियों को परमेश्वर क्या महिमा देने वाला है, और वो महिमा पुत्र होने का महिमा है। अभी उधर भी हमें ये प्रॉब्लम होता है, पुत्र होने का महिमा, पुत्रों का महिमा जब बताया जाता है, हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाने के बारे में बोलते हैं, पुत्रों को महिमा देंगे। लेकिन यहां ये लिखा है, इन ब्रिंगिंग मेनी सन्स अनटू ग्लोरी, मतलब पुत्र का एक महिमा होता है, याचक का पद, पवित्र आत्मा अंदर, और आजादी। हम जैसा फोल्ड और फ्लॉक का मैंने आपको बताया, और कहीं भी हम इकट्ठा होंगे, उधर हमारे बीच में परमेश्वर, उनको बेचारों को साल में 3 बार ही मिलता था वो उपस्थिति, और उसके लिए उधर किलोमीटर के हिसाब से दूर जाना पड़ता था, और हम जहां इकट्ठा होंगे उधर परमेश्वर, क्या महिमा है। और हम में से हर एक लेवी के याचक को जो अधिकार है, उस अधिकार से कहीं बढ़कर अधिकार हम में से हर एक भाई, हर एक बच्चे को, हर एक बहन को। और हम परमेश्वर का जन से बढ़कर परमेश्वर के साथ दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते में आना, ये महिमा है। ये मनुष्य का चित्त में नहीं आया, ये मनुष्य के चित्त में नहीं आया। और ये जो है, ये जो महिमा है, आने वाला दिनों में परमेश्वर और प्रकट करेगा, तब इसको ज्यादा समझ में आएंगे। एफएसी 2:7 जरा देखिए, एफएसी 2:7। कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वो धन आज दिया है, लेकिन वो दिख पड़ेगा कल, कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो ये है परमेश्वर का योजना, और इस योजना को हमसे छिपा कर रखने के लिए शैतान अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया, और इस्राएली लोगों के ऊपर वो पर्दा डाल दिया, ताकि वो मसीह को ना समझे और मसीह के द्वारा मिलने वाले बातों को ना समझे। और यही मैंने पिछली बार बताया था कि किस तरीके से ये पर्दा काम करता है, और पर्दा इन सच्चाइयों को छिपा कर रखता है, और इसराइल यीशु मसीह की ओर ना मोड़ने का वजह से उनको ये पर्दा बहुत ही बुरा असर लाते हैं। अभी एक और बात आपका सामने रखने जा रहा हूं, वो है द एंड ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। मतलब इस युग का, अनुग्रह का युग का, इस अनुग्रह के युग का समाप्ति कैसा होगा। अब ये थोड़ा सा दुख की बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, और ये हम सभी को जगाना चाहिए। ये थोड़ा सा दिल को दर्द देने वाली बात है। मैंने पिछली बार बताया था, हर बार युग जब चेंज होता है, परमेश्वर का प्रबंध देने का तरीका को परमेश्वर जब बदलता है, उसके अंत में हमेशा मनुष्य बिगड़ा हुआ, और मनुष्य उस युग में परमेश्वर के प्रबंध को हल्का लेने वाला हो जाते हैं, और तब परमेश्वर नया युग में और ज्यादा ताकत के साथ अपना प्रबंध का कार्य करते हैं। वैसे ही अनुग्रह के युग में भी होगा।
ये बहुत ही दुख की बात है। भाई बहनों, हमें इस बात का चिंता जरूर है कि संसार किस तरीके से पाप में जाते हैं, संसार के लोग किस तरीके से परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, और संसार के लोग किस तरीके से हमें तंग करते हैं। ये सब हमारा चिंता की बात है, लेकिन हमारा चिंता ये भी तो होना चाहिए कि कलीसिया मसीह से, वचन से और बिना उद्धार पाए हुए लोगों से कैसा भरते हैं। वचन से और मसीह से दूर और बिना उद्धार के लोगों के साथ कलीसिया भर रहा है, और केवल भक्ति का वेश है और शक्ति नहीं है, और सही उपदेश को किस तरीके से वो नहीं चाहते हैं, और कहानियों के पीछे जाते हैं, और गलत उपदेशों को किस तरीके से बढ़ावा देता है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये हो रहा है और ये होंगे कर कर प्रभु के वचन में लिखा है, और इसके संबंध में हम और हमारे कलीसिया में क्या चल रहा है, क्या तैयारी चल रहा है, किस तरीके से उसका सामना कर रहा है, यह डरावना सच्चाई का सच्चाई जो हमारे सामने है, उसके लिए किस तरीके का तैयारी हम करते हैं। कलीसिया के अंदर के पवित्रता, कलीसिया के अंदर वचन के प्रति और उपदेश के प्रति जो रुचि है, पर कलीसिया के अंदर मसीह के साथ जो संबंध है, और कलीसिया के अंदर अभक्त लोगों का किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, इसका चिंता हमारे अंदर होना चाहिए। और इसका हल केवल प्रार्थना और सचमुच में प्रभु के लिए जो प्रेम है, उससे ही हम सामना कर पाएंगे। सबसे पहले यह है कि वचन के सच्चाई से दूर। दूसरी बात यह है कि कलीसिया के अंदर बाहर के बातों को लाना, बाहर के सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम को पुलपिट में सिखाना। कितने ऐसे कलीसिया हैं कि वचन के सेवकाई के समय पर पॉलिटिक्स सिखाते हैं, हाँ, गरीबीपन सिखाते हैं, आबादी के बारे में सिखाते हैं, बीमारी के बारे में सिखाते हैं। मतलब उनका उनका नजर ही मतलब दूसरे इलाके में, दूसरे क्षेत्र में लेके चला गया। और तीसरी बात यह है कि वो जो बुनियादी उपदेश है उसके ऊपर शक करने लगते हैं, और उसके अंदर फर्क, उसके अंदर चेंजेस लाने लगते हैं। और ये हर युग में, जैसा अंत के दिनों में मनुष्य एकदम बिगड़ जाता है इन मामलों में, इन क्षेत्र में, वैसा ही आज कलीसिया बीच कर रहा है और हो रहा है। आने वाले कलीसियाओं का एक चित्र में अगर आपको दूं, वो परमेश्वर को ही इनकार करने लगेगा, वो मसीह को इनकार करने लगेगा, मसीह के दोबारा आगमन को इनकार करने लगेगा, विश्वास के ऊपर इनकार करने लगेगा, और एकदम खरा उपदेश को वो बदलने लगेंगे, और पवित्र जीवन के ऊपर वो हल्कापन लाने का कोशिश करेगा। मसीही आजादी को वो इनकार करने लगेगा, और पवित्र जीवन और मॉरल्स, मतलब पति पत्नी के बीच में जो पवित्रता होना चाहिए उसके ऊपर, और आखिर में अधिकारों के विरोध में। मैंने कितने बातें बताया, इन सारे बातों को एक एक दो दो वचन आपका सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ईश्वर को किस तरीके से, डिनायल ऑफ गॉड। आप अगर लिखना चाहते तो लिख लो, डिनायल ऑफ गॉड। दो वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर को इनकार करना, परमेश्वर के मना करना। लूका 17 का 26, लूका 17 का 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मतलब मनुष्य के पुत्र दोबारा जब आएंगे तब ऐसा होगा। परमेश्वर को इनकार करने वाले लोग, परमेश्वर को इनकार करने वाले लोग। दूसरा तिमोथी 3 का 4 और 5 देखेंगे। दूसरा तिमोथी 3 का 4 और 5।
विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे हाँ वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भाइयों बहनों, ये मान लो, मेरी बात मान लो, मेरी बात विश्वास कर लो, ये कलीसिया में है, बढ़ रहा है, और आप और मैं इस विषय के ऊपर क्या कर रहा है। मैं समझता हूं सबसे पहले जिसको इस वचन के ऊपर चिंता है वो प्रार्थना से अपना कार्य शुरू करे। प्रभु, क्या करेंगे हम अभी? यहां लिखा है विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास चाहने वाले। आज हमारे विश्वासी सुख विलास को कितना महत्व देता है। मतलब सुख सुविधा, सुख विलास सबसे पहला है, और वे भक्ति का बेश, क्योंकि हमारे बीच में जब आएंगे तो हमारे बीच में अगर खड़ा होना है, बैठना है, तो भक्ति का बेश तो चाहिए। लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? शक्ति को ना मानेंगे, ताकत नहीं, खोखला है। तो सबसे पहले यह है डिनायल ऑफ गॉड, डिनायल ऑफ गॉड। दूसरी मुद्दा, द डिनायल ऑफ क्राइस्ट, द डिनायल ऑफ क्राइस्ट। 3 वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 2:18, पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। देखो, अंतिम समय में यह होगा, मतलब मेरे और आपके समय पर यह होगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर आप सच्चा भक्त है, अगर आप सच्चा प्रभु का सेवक है, सच्चा कलीसिया के चरवाहा है, प्राचीन है, इस वचन के ऊपर आपको क्या करना है यह सोच लो। आप इस अंतिम समय में है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया के अंदर मसीह का इनकार करने वाले आएंगे, अलग अलग रूप लेकर। और इसके लिए पहले ही, ये आने से पहले ही हम कलीसिया को कैसा तैयार करें, ये आप सोच लो। कैसा जोर दे, ताकि दूर से ही हम पहचान ले कि भाई ये तो कौन सा दिशा पे जा रहा है। ये तो कह कह कर, बोल बोल कर, ये तो मसीह को ही इनकार करने वाला है। दूर से ही हमारे सारे भाई बहन पहचान में आना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है अंत में क्या होगा। मतलब इस डिस्पेंसेशन, इस युग का अंत में क्या होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। The end of the dispensation of grace, अनुग्रह के युग के अंत में होने वाले बातें मैं आपको बता रहा है, और हम इस समय पर जीने वाले लोग हैं। क्या पहला यूहन्ना का ही 4:3 पढ़िए। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। वो आने वाला है और अभी भी जगत में है। मसीह विरोधी, मसीह विरोधी का अलग अलग रूप होता है। छोटे छोटे बातों को ऐसा बताएगा कि मसीह का असली जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर वो जो है असर लाएगा। आज एक प्रभु का सेवक पूछ रहा था, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जो है वो शाब्दिक रूप से है या आत्मिक रूप से है? तो मैंने आपको बोला, नहीं, उनको बोला, आप तो
शाब्दिक रूप को इस तरीके से बताते हैं जैसे कि आत्मिक रूप बहुत छोटी सी बात है, मतलब वो एक हल्का बात है, वो तो ऐसी ही बता रहा है। आत्मिक रूप से है मतलब बोलना आसान है, शाब्दिक रूप से बोलना मतलब वो सही है, वो रियल है। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, प्रभु के उपस्थिति हमारे बीच में है, और वो आत्मिक रूप से है कर कर जब हम बोलते हैं उसको हल्का लेते हैं। वो तो कोई भी बोल सकता है ना, प्रभु है या नहीं है किसी को मालूम नहीं है ना। शाब्दिक रूप से है तो मतलब देखो किस तरीके से, मतलब वो जो सोच लाने का कोशिश कर रहा है कि प्रभु हमारे बीच में नहीं है। आत्मिक रूप से बताना आसान है ना, शाब्दिक रूप में तो नहीं है ना। तो मतलब आपको समझ में आया किस तरीके से उसको हल्का कर देता है। प्रभु का उपस्थिति के चारों तरफ हम बैठे हैं, यही तो हमारा कलीसिया और हमारे इकट्ठा होने का सबसे महिमा की बात है। हमारा इकट्ठा होने का जो कार्य है उसमें सबसे महिमा की बात क्या है कि हमारे बीच में प्रभु है। अगर हमारे बीच में प्रभु नहीं है, करोड़ों लोग कई चीज के लिए इकट्ठा होता है, वैसे ही इकट्ठा होना हमारा भी हो जाएगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस 2:6, दूसरा पत्रोस 2:6। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाले मतलब इस डिस्पेंसेशन के बाद ऐसे लोग आने वाले हैं, और ये जो लोग हैं ये हमारे कलीसिया में छिपे हुए हैं, और हमें कितना भक्ति के साथ ऐसों को बचाने का कोशिश करना चाहिए, और ऐसे लोगों के जाल में जो असली प्रभु के बच्चे हैं वो ना फंसे, उसके लिए हमें तैयार होना है। तो अभी हम क्या सीखा? मसीह को इनकार करने वाला अभी मसीह के दोबारे आगमन को भी इनकार करने वाले हैं। अंत के दिनों में, इस युग के अंत में ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर के आगमन को इनकार करेंगे। और हम जो ये सुनेगा, हम में से कितने लोग तैयार है कि अगर कोई आगे से इनकार करे तो उन्हें उत्तर दे, उन्हें समझा सके, उन्हें सुधार सके, उसके लिए हम में से कितने लोग तैयार है? और हमारे विश्वासियों को किस हद तक इस बात के लिए तैयार किया है? भाइयों बहनों, आपको लगेगा प्रभु नहीं आएगा, आपको बोलने वाले लोग होंगे प्रभु नहीं आएगा, तब आपको क्या सोचना है? आपको कैसा तैयार रहना है? आप अपने आप को कैसा तसल्ली देंगे प्रभु जरूर आएगा? ये बात को कैसे आप समझेंगे और विश्वास में टिके रहेगा? या फिर उनके साथ आप भी बोलेंगे हाँ यार तुमने सही बताया प्रभु तो अभी नहीं आने वाला, 2000 साल से सुन रहे हैं, बोलने वाला बोलते रहते हैं, हमको भी ऐसे ही अभी लगने लगे। एक दो वचन उस विषय में भी हम देखते हैं। दूसरा पत्रोस 3:3 और 4, दूसरा पत्रोस 3:3 और 4। और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, आपने शायद 3 छुड़ गया। हाँ, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। भाई बहनों, आप ही मुझे बताइए, ये हमारे कलीसिया में होंगे कर कर पत्रस बता रहे हैं, या कलीसिया लेके जाने के बाद होंगे कर कर पत्रस बता रहे हैं? इस वचन में ये अंत के दिनों में कलीसिया में होंगे करके लिखा है, या कलीसिया जाने के बाद होने वाली बात लिखा है? होंगे ब्रदर, जाने से अभी होंगे। अभी होंगे। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो हमें कलीसिया में ये होने से पहले
या इसके असर बढ़ने से पहले किस तरीके से विश्वासियों को तैयार करना चाहिए, ये वचन हमें हमें जगाना चाहिए, हमें सतर्क करना चाहिए। अरे ऐसा लिखा है कि जान लो, पतरस बोलते जान लो भाई, कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग खास कर यह सिखाएगा कि उसके आने की प्रतीक्षा कहां गई। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? दो कारण। एक, उसको अपने अभिलाषाओं में चलना है। अगर प्रभु बहुत ही जल्दी आने वाला है या प्रभु आएगा तो फिर अपने अभिलाषाओं के अनुसार चल नहीं सकते, और जो वो कर रहा है उसके ऊपर वो लोग मतलब क्या पर्दा डालेंगे। इसलिए उनको वो ऐसा बोलना ही है उनको। लेकिन उसको बोलने का कारण ये नहीं कि प्रभु आएगा या नहीं आएगा, उनको तो अपने अभिलाषाओं में चलना है। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। प्रार्थना के साथ इन विषयों को पक्का करना। हम में से कितने लोग प्रभु के दोबारे आगमन के बुनियादी बातों को पक्का करके रखा है, ताकि आप और अपने बच्चे, अपने विश्वासी इन बातों में क्या बोलते हैं, इक्विप्ड हो। इक्विप्ड को क्या बोलते हैं? तैयार हो, तैयार हो। तो ये सब विषय क्या हम हमारे हमारे विश्वासियों को पक्का सिखाया है? क्योंकि अंत के दिनों में ये होने वाला है। और जब ये लोग बोलेंगे इस तरीके से, अपने अभिलाषों में चलने वाले लोग जब बोलेंगे, क्या इनको उत्तर देने वाला रहेंगे कलीसिया में? या वो भी सोचेंगे यार सही है यार, इन लोग मजे भी ले रहे और हम यहाँ इंतजार करके बैठ गया, और हमको इनको जो मजा मिलता है वो हमको नहीं मिल रहा है, और ना प्रभु आ रहा है, मतलब हमारा जिंदगी बेकार में चला गया। ऐसा तो नहीं लग रहा है? निराश होकर हाँ, हम गरीबी में चल रहे हैं, हम कठिनाई का ये कर रहे हैं, अपना तनख्वाह, अपना कमाई के चीजें हम प्रभु के सेवा के लिए दे रहे हैं, और प्रभु के आगमन के इंतजार में हम हैं। और अपने अभिलाषों में चलने वाले लोग बोलते हैं अरे तुम लोग कैसे लोग हैं यार खाओ पियो मजा करो, आएंगे आएंगे, कौन सा आएंगे, कहां से आएंगे? और सुनने वाले, उनके पास ना वचन है ना तैयारी है, और वो डगमगा जाते हैं, वो हिल जाते हैं, उसका आनंद चला जाता है, उसको पता नहीं चलता अभी क्या करें। अभी दूसरी चौथी बात यह है, द डिनायल ऑफ द फेथ, विश्वास को इनकार करना। द डिनायल ऑफ द फेथ। पहला तिमोथी 4 का 1 और 2 पढ़िए। पहला तिमोथी 4 का 1 और 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। अच्छा, एक ये है आने वाले समयों में ये होना है, मतलब इसको लिस्ट बना लो भाई, इसका लिस्ट बना लो, ये लोग आएगा। जब आएंगे ना उनको दिखा देना, अरे आपके बारे में पहले से यहां लिखा है आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी, वोटर कार्ड सब हमारे पास है, पूरा डिटेल अपने पास है। और इन लोगों को यह बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर लिखा है यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। ये जलते हुए लोहे से दागा गया मतलब क्या है? जलते हुए लोहे से दागा गया मतलब शरीर का कुछ भाग को जलते हुए लोहे से जब दागा जाता है, उसका सेंसिटिविटी चला जाता है। वो पोर्शन में छूने से जो हमें नॉर्मली जो समझ में आता है ना, संवेदनशील चला जाता है। मतलब एक तरीके से आ, उसको उसको दर्द नहीं लगता। तो भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। अभी आप सोचेंगे ब्रदर
कलीसिया में दुष्टात्मा के शिक्षा को कोई मानेगा क्या? भाई बहनों, आपको मालूम है दुष्टात्मा की शिक्षा में ये है एक शादी के बारे में, दुष्टात्मा की शिक्षा में यह है खाने पीने के बारे में, दुष्टात्मा के शिक्षा में यह है योगा जैसे चीजों को ऊपर विश्वासी मन लगाकर अपने आप को दे देते हैं। मैं एक्सरसाइज के विरोध में नहीं हूं, लेकिन योगा का एक एक पोस्चर जो है एक एक भगवान के लिए होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप एक बार मेरा घर पे आइए, मैं वो बुक दिखा सकता हूं जो उनका ही द्वारा लिखा गया है, कौन से देवी देवताओं के लिए कौन से पोस्ट होता है। जैसे कि एक एक उनका नाम ही उस तरीके के हैं। मतलब किस तरीके से ये सब लिपस्टिक लगाकर प्रकाश का चेहरा, जैसे कि लिखा है ना, शैतान प्रकाश का दूध जैसे आएंगे, है ना, द एंजल ऑफ लाइट, बाइबल में ऐसे लिखा है, एंजल ऑफ लाइट। और कैसे आएगा? अरे सेहत के लिए आ रहा है, डाइट के लिए आ रहा है, बच्चे ज्यादा नहीं चाहिए, आपके फाइनेंशियल बढ़ोतरी के लिए एक बच्चे करो, नहीं तो बच्चे ही मत करो। इस तरीके से आते हैं। मतलब शैतान के उपदेश आपको समझ में नहीं आएगा कि यह शैतान के उपदेश है। आपको लगेगा कि यह बहुत ही एकदम मॉडर्न बात बता रहा है। इस तरीके से आएंगे। फेमिनिज्म मतलब अरे बहन लोगों को कलीसिया में मौका देना चाहिए, और जो वचन के सीमा के बाहर का मौका के लिए कितने ऐसे भाई लोग यत्न करते हैं, और सुनने वालों को लगता है यार उनको भी कंसिडर करना चाहिए। कंसिडर चल रहा है। लेवी के अंदर अहरोन के परिवार से याचक आना चाहिए, लेकिन कौरह के लोगों को घुसाने का कंसिडरेशन हो रहा है। उज़ा हाथ लगाकर संदूक को पकड़ने का कंसिडरेशन हो रहा है। उजिया राजा पवित्र जगह पर जाकर धुआं दिखाने का कंसिडरेशन चल रहा है। और हमें पता नहीं कि ये उपदेश का नाम क्या है। ये उस उपदेश का नाम ये है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसलिए मैंने बोला विश्वास को इनकार करेगा। मतलब जब विश्वास को इनकार करेगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपको एक ऐसा आत्मा का पहचान का अनुग्रह चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये भाई या ये बहन प्यार से, दिल से, क्या बोलते हैं, एकदम मासूम चेहरा लेकर जो बात बता रहे हैं, वो अंत में, अंतिम दिनों में आने वाले दुष्टात्माओं के शिक्षा के भाग है। भरमाने वाली आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा। आइए उसी के संबंध में और एक भाग, यहूदा का तीसरा वचन, जूड वर्स 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मतलब जो पहले सौंपा गया उसी में टिकना पड़ेगा आपको। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी सोचना है उस पहला दिया हुआ विश्वास को बनाए रखते हुए आप सोच सकते हैं। उसको बदल कर, उसके अंदर नया अर्थ लाकर, उसके अंदर से
क्या बोलते हैं, ऐसे चीजें लाना जरूरी नहीं है जिसमें आज तक जो हमने नहीं किया वो करना शुरू कर दे। कितना बढ़िया यूदा ने लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मतलब कोई बदलावट नहीं आना चाहिए। विश्वास को इनकार करने वाले लोग ऐसे आएंगे। अब हम देखते हैं डिनायल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, एकदम खरा उपदेश का इनकार किस तरीके से होगा। डिनायल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, दूसरा तिमोथी 4 का 3 और 4, दूसरा तिमोथी 4 का 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, कितने लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर वो 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय में बहनों को सिर ढकना चाहिए, बहनों को शांति से बैठना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, पति से सीखना चाहिए। ये सब बातें जो है ना, वो क्या हो गया, कुरिन्थ के जो बहन लोग हैं ना, वो मंदिर के वेश्या के काम करने वाले लोग थे। उन लोगों को मर्यादा नहीं था, इसलिए केवल कुरिन्थ के बहनों को बताया है, ये सब सारे बहनों के लिए नहीं है। कितने चालाकी से लाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं, ब्रदर आप ये सब बातें क्यों बताते हो? आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम यह है, कैसे ना कैसे, हाँ, कैसे ना कैसे जो नहीं करना चाहिए उसको बढ़ावा दे पाए, उसके लिए आप सोशलिज्म लाएंगे, फेमिनिज्म लाएंगे, इक्वालिटी लाएगा, जबकि वचन इक्वालिटी देते हैं, रोल में फर्क है। और वो मजेदार चीजों को सुनने वाला, उसको बढ़ावा देने वाले लोगों को आप खड़ा करेगा। और खरा उपदेश जो शब्द है ना, उसी में समझ में आता है, उसमें मसाला नहीं है, उसमें ना वो वाला मजा नहीं आता जो दूसरे में आते हैं, है ना। वो दूसरा वाला जो है ना, उसमें अजिनोमोटो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मैगी का मसाला नहीं मिलेगा आपको उसमें। खरा उपदेश। और यहां लिखा है कि अंत का दिनों में ये होगा। मतलब अंत का दिनों का खासियत देख लो, पहचान लो, इन वचनों को तैयार रखो। जब इसको छेड़ेगा ना, तुरंत इन वचनों को उठाकर रख लो। ब्रदर आपके बातों में दम है, आपके बातों में बहुत ही ऐसा लगेगा कि आप सही बता रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने पहचान लिया, आपके बातों के लिए बहुत सारे लोग तैयार है सुनने के लिए, और उनको मजा आ रहा है, और आप खरा उपदेश और पहले एक ही बार में दिया हुआ उपदेश से आप हट रहा है, कुछ नया लाने का कोशिश कर रहे हैं। और जरूर ये अंत के दिनों में होंगे कर कर वचन में, दूसरा तिमोथी 4 का 3 में जो लिखा है वो यही बात है। और आपको कोई प्यार नहीं करने वाला ये सब ऐसा बताएगा तो आपको कुटुस, आपको संकुचित, आपको नैरो माइंडेड बोलेंगे। आप दिल वाला नहीं है, आप जो है ओवर कंजर्वेटिव है, आप एक्सक्लूसिव है करके बोलेगा। आप लिबरल नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप छोटे दिमाग वाला है, छोटे सोचते हैं आप, आपके अंदर तरक्की नहीं है, आपके दिल अभी भी 50 साल पहले के हैं। आजकल के भाई लोग, बच्चे लोग, बहन लोग क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों को नहीं मालूम, अनपढ़ है आप लोग। नैरो माइंडेड। हाँ, नैरो माइंडेड कुडुस।
आइए हम सेपरेशन के ओर देखेंगे। साउंड डॉक्ट्रिन हमने देखा, मतलब अलगाव का जीवन, अलगाव के जीवन को मना करने वाले लोग। दूसरा तिमोथी 3 उसका 1 से 7 तक पढ़ना है, तक मत जाना, 1 से 7 तक जाना है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन हाँ, समय ये मन में रखो। अंतिम दिन मतलब इस डिस्पेंसेशन के अंत में, ये डिस्पेंसेशन खत्म होने से पहले कलीसिया का हालत है ये अंतिम दिनों में। पढ़िए उधर। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। भाई बहनों, मैं बहुत ही दुख के साथ और शर्मिंदा होकर मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों के घरों में विश्वासी बहन लोग, पत्नियां बहुत बुरा चाल, दूसरे भाइयों को अपने चाल में फंसाने का कोशिश खुलेआम कर रहा है। अभी इससे और स्पष्टता से मैं कैसा कहूं। और जब ये भाग मैं पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए होते हैं क्योंकि आजकल बहन लोगों को बहुत फ्री टाइम मिल रहा है। केवल बहन नहीं, भाई लोगों को भी फ्री टाइम मिल रहा है। फ्री टाइम कैसे? खाना तुरंत बन जाएगा। पुराने टाइम पर फ्री नहीं था, और फ्री जब होता है ना, थक कर होता था। हम जब फ्री होता है ना, पूरा ऊर्जा अपने पास है, आराम से गाड़ी में आया, ट्रेन में आया, फिर क्या बोलते हैं उसको, मिक्सी काम कर दिया, वॉशिंग मशीन काम कर दिया, स्विगी काम कर दिया, जोमेटो काम कर दिया, फिर क्या बोलते हैं, बैंक में लंबा क्यू खड़े होने का जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में लंबा क्यू का खड़े होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है। तो क्या होता है, टाइम बचता है। और वो टाइम में दो चीजें हैं। एक, हम फ्रेश है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर ऊर्जा है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है ना कि आपको बच्चों का संपत्ति होना चाहिए। जिसके पास बच्चों का संपत्ति है ना, उसका पास टाइम नहीं है। और बच्चे को प्रभु में लाने का यत्न में रहते हैं। उनको खाना खिलाओ, उनका कपड़ा धो दो, उनका सिखाई पढ़ाई करो, उनके बीमारियों के ये करो, उनके लिए चावल लावो, उनका राशन लावो। और उसके बाद जब हम फ्री होता है ना, तब हम थके हुए रहते हैं, ताकि हम पाप की ओर नहीं जाए। देखो, दाऊद फ्री हो गया, और दाऊद क्या बोलते हैं, फ्रेश हो गया, और तब दाऊद पाप किया। अगर दाऊद व्यस्त रहता, दाऊद थका हुआ रहता, तो दाऊद पाप नहीं करते। आज सब मोटे हो रहे हैं। उस मोटे होने का कारण क्या है? केवल खाना नहीं है, मेहनत कम, ऊर्जा ज्यादा, फ्री ज्यादा। ये बोलना मतलब आपको कितना समझ में आता है मुझे नहीं मालूम। हम किसी के पास टाइम नहीं है बोलते हैं, झूठ है। क्योंकि घंटों हम यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देते हैं। कैसा देते हैं आप ही सोच लो। फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, टाइम नहीं है। इन सारी चीजों के बाद हमारा टाइम हाथ से निकल जाता है, और फिर जो जरूरी काम है उसके लिए मुश्किल से हमारे पास टाइम रहते हैं।
क्योंकि जो जरूरी काम नहीं है वो हम पूरे के पूरे कर देते हैं, उसका मजा लेते हैं। ये एक ऐसा जाल है कि हमको समझ में नहीं आता असल में मेरे पास टाइम है, मैं इन चीजों में बिताने के बाद मेरा खाने पीना और मेरे जरूरी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहते, और फिर मुझे लगता है कि मैं व्यस्त हूं। आप बताइए, पहले अगर आपको मसाला चाहिए, आपको रेडीमेड तो नहीं मिलते, और आपको पास मिक्सी नहीं है, आप जल्दी उसको पीस नहीं सकते, गेहूं पीसने के लिए बैठकर घुमाते रहो, आपको लकड़ी के लिए दूर दूर जाओ, लकड़ी काटो, उसको तुरंत जला नहीं सकते, टाइम लगता है। कपड़ा धोने के लिए टाइम लगता है, पानी के लिए टैप नहीं है, दूर नदी के पास जाना पड़ता है। घर में पानी है तो वो क्या बोलते हैं, सिर पे लेके आना पड़ता है। दूध दुकान में नहीं मिलते, आपके पास गाय है तो ठीक है, नहीं तो दूध नहीं, कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलते। तो ये सब कुछ होने के बाद टाइम कहां गया भाई? मेरा ये सोच है, और भाई लोग और बहन लोग, विश्वासियों के बीच में बहुत गलत तरीके के कम्युनिकेशन, गलत तरीके के संबंध बना रहे हैं। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। बाहर देखेगा तो लगेगा भाई सब विश्वासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात वचन में लिखा है, कम से कम वचन की बात मान लो कि अंत के दिनों में ये बहन लोग जहां रहेंगे, उधर उधर वो देखो, भाषा आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, उधर लिखा है छठवां वचन, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और चिचैरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, क्योंकि इनके पास फ्री टाइम है, और ये फ्री टाइम में इन विचारों से ये भरे हुए रहते हैं। और ऐसे लोगों के पास दबे पावों में लोग आते हैं और आराम से उनको वश में कर देते हैं। मैं क्या बोलूं, या तो पौलुस को गलती हो गया, नहीं तो हम पौलुस की इस बात को मानते नहीं है। नहीं ब्रदर, हमारे बीच में ऐसा नहीं होते। आपको ये कहना चाहते हो आप? और खोखलापन, भक्ति का बेश। अभी देखो इन्हीं बहनों के बारे में क्या लिखा है, और सदा सीखती और रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसमें ऐसा मत सोचना मैं एक बहन के बारे में ही बोल रहा हूं, ये पाप करने के लिए भाई भी तो चाहिए। मैं ऐसा कहते हुए मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो जो कलीसिया के पूरे पूरे नींव को तोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा पाप है कि फिर बचना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा पाप है जिसके असर से कोई भी कलीसिया अगर एक बार पकड़ा गया तो ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने सारे भाई बहनों को सतर्क करो, जागने के लिए बोल दो। कलीसियाओं में एक पॉलिसी होना चाहिए, भाई बहन पराया घर, दूसरे परिवार में हमारा जाना आना कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होने का एक तरीका होता है। कल कोई कहानी नहीं सुनना चाहिए मुझे, पहले से ही उसका नियम बनाओ। मुझे याद है, नाम मैं ले रहा हूं, डेविड जोसेफ गोवा के भाई, वो सेवा के लिए जाते वक्त उनके साथ दो तीन भाई लोग दूसरे आते थे। पहले वो बिहार में सेवा करता था, तो उस समय की बात बता रहा हूं।
तो एक भाई लगातार लेट होता था, तो भाई को बोला, क्या भाई ये भाई हमेशा लेट क्यों होता है? तो जो साथ में जो भाई था उन्होंने बताया, ये भाई जो है फलाना घर में जाकर बहन से मिलकर फिर आते हैं। बोलते ऐसा क्यों करते हो? पता नहीं सर, वो रोज मिलकर आते हैं। तो वो आया, डेविड जोसेफ ने उसको मुंह पे कह दिया, अगली बार तुम उस घर में जब भाई नहीं रहते हैं अगर जाओगे, तुम्हारा पाव मैं तोड़ दूंगा सभी का सामने। उस भाई को बहुत बुरा लगा, 2-3 दिन सेवगाई के लिए आया नहीं। चौथा दिन आया, टाइम पर आया, और मालूम है डेविड जोसेफ से क्या कहा? ब्रदर, आपने मुझे बचा लिया। दबे पाव, दबे पाव जा रहे थे, झाल में फंसने के लिए या फंसाने के लिए वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डेविड जोसेफ ने खुलेआम एक भाषण में बताया, और मैं उसको उदाहरण के तौर से आपके सामने रख रहा हूं। एक पॉलिसी बनाओ। डेविड जोसेफ ये नहीं बोला तुम किया या नहीं किया, ये पॉलिसी का विरोध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तरीका नहीं है। द डिनायल ऑफ ए सेपरेटेड लाइफ, अलगाव के जीवन को इनकार करना। अभी मैंने ये कह दिया, आप ये कह सकते हैं, ब्रदर क्या ब्रदर आप कैसे सोचते हो, आपके दिल मतलब आपका सोच ठीक नहीं है। आप आजकल ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब बड़े दिल होना चाहिए। हाथ गले लगाओ, हाथ डालो, और घूमो फिरो, और आओ जाओ खाओ पियो। ब्रदर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोशल बनो। और बाद में डर के साथ हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे नियंत्रण में नहीं है ये सब, लेकिन इतना तो मुझे पता है, पौलुस बोलते हैं अंत का दिनों में ये तो होना ही है। मतलब हम ये देखने वाला है, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर बचना है, बहुत डर के साथ, प्रार्थना के साथ अपना कलीसिया को एक चरवाहा का जिम्मेवारी निभाओ, एक चरवाहा का जिम्मेवारी निभाओ। आंसू आंसू घुटने में छाला पड़ना चाहिए। उस पहला वचन को और एक बार मैं पढ़ता हूं, 2 तिमोथी 3:1 में पढ़ रहा हूं। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो कठिन समय बाहर के लोगों के बारे में नहीं, अंदर विश्वासी के अंदर, कलीसिया के अंदर होने वाले बातों के बारे में बताया है। कुछ और बातें थे, मेरा समय खत्म हो गया, मैं यहाँ रुक रहा हूं। उसका बाकी भी प्रभु का इच्छा है तो आगे हम देखेंगे। आ, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रार्थना क्या कम है? अगर कलीसिया के विश्वासी, कलीसिया के प्राचीन गंभीरता से इन बातों को लेंगे, जरूर आप अपने बेड़ों को आने वाले इन इन दुश्मनों से जरूर बचा पाएगा, क्योंकि हमारा चरवाहा पवित्र आत्मा, वचन, और जो जो चेतावनी हमें दिया है, ये सब हमारे मदद के लिए है। और हम अपना सेवगाई जिम्मेवारी के साथ हम निभा पाएंगे, और प्रभु उसका अनुग्रह और उसका सम्मान भी आपको देंगे। प्रभु के नाम के में